अस्सलाम, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो सारे मैचेस ख़त्म हो गए, सिर्फ एक फ़ाइनल रह गया है और फाइनल में हमारा पाकिस्तान भी है। और इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है ना, वो मैं बता भी नहीं सकती, इस फीलिंग के बारे में आपको बयान भी नहीं कर सकती हूँ मैं। और साथ में मैच होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होगा आपस में। सर लेट्स सी कि कौन जीतेगा, तो इसके हवाले से बात होगी। ओवरऑल हम बात करेंगे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, टीम्स आगे कौन कौन सी बढ़ी हैं, कैसी टीम सारी रही हैं, तो सब जो है आज हमारे शो में बात होगी। कल भी आज हम ऐसे पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करेंगे, लेकिन कल भी हम बात करेंगे इसी हवाले से। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। शोएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। आप तो आज ने बड़ा कॉम्बिनेशन जबरदस्त आपका लग है ना, रहा है। अब वेरी मैंने कहा नाइस। मैं आपसे कंपटीशन कर ही लूँ। सर के हमेशा आउटफिट्स जो हैं वो टू गुड बड़ा अच्छा टेस्ट है सर का। और साथ ही हमारे साथ आसिफ खान भी मौजूद हैं जो हमेशा मोबाइल में बिजी रहते हैं। इनसे पूछना है कि मैं खबरें देखता रहता हूँ। खबरें पढ़ते कुछ रहते तो हैं, आए, अब पढ़ते आज रहते हैं, खबर तो पढ़ते है रहते कोई हैं नहीं। बस। हाँ, सिवाय माशाल्लाह इसके से। कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने मुलाकात की और राहुल द्रविड़ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में कर रहे हैं, वो देख रहा हूँ। अच्छा, इंडिया वो के चले हम कोच। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या क्या बात हुई है। ये अच्छा होता है ना कि खबरें आप बताते रहते तो वो अच्छा रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो वर्ल्ड कप हुआ, क्या अच्छा लगा आपको शोएब सर? और क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम अब आपको लगता है कि कम थी और वो आगे की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ओवरऑल डीप इम्पैक्ट तो बहुत रहा सारी टीमों का। जिस तरह आयरलैंड ने भी परफॉर्मेंसेस दिखाई, जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान से जीता, फिर नीदरलैंड उससे साउथ अफ्रीका से जीता। जीता। तो सारी टीमों ने दे मेड द परफॉर्मेंसेस बेटर देन बेटर, बिफोर। और कैरिंग मोर वेट कह सकते हैं कि जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी दे परफॉर्म बेटर बेटर देन अगेंस्ट बिगर टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़े चीज़ होती है एलिवेशन के लिए, एक टीम का कॉन्फिडेंस मोरल हाई करने के लिए, उस कंट्री के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अच्छा, आई मिस वन थिंग, वेस्ट इंडीज की टीम। देखिए, उनको वेस्ट थोड़ा इंडीज़ सा, के ऊपर हाँ। मैं बताता हूँ, लेकिन उससे ये कि जो भी टीमें या फाइनल तक नहीं भी आई, बट येट दे हैव प्रूव देयर मेटल। और उनकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ क्रिकेट इतनी नहीं नाम है इतना बड़ा, जैसे पाकिस्तान का है, इंग्लैंड में है, इस तरह वहाँ भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ जो जीत इनको मिली अगेंस्ट बिगर टीम, जो है मैं वीकर टीम्स की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो के जो एक टीम बहुत अच्छी थी, जो मैं समझ रहा था who would in fact in times to come they are gonna make things happen for themselves। अफगानिस्तान की टीम थी, वहाँ उनसे मैं थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस, लेकिन बहुत लास्ट मिनट्स के ऊपर हियर एंड देयर मैच उनके अच्छा, अगेंस्ट चले टेक्निकली गए। क्या आपको चीज़ लगी उनमें, कमी क्या लगी? देखिए, और कमी उनकी डेफिनेटली दो डिपार्टमेंट्स, तीन डिपार्टमेंट्स हैं। एक बैटिंग ओवरऑल ऑन द वीकर साइड है, बेटर फील्डिंग डिस्प्ले होना चाहिए। थर्ड जो उनका जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उनका एक सीमर और अच्छा होना ही चाहिए। इफ दे स्टार्ट विनिंग फ्यू गेम्स अगेंस्ट बिगर साइड, दे नीड टू हैव अ बेटर फास्टर बॉलर या ऑलराउंडर, जो ऐसा है कि जो विकेटें भी ले, कंटेन भी करे, चाहे वो इसकी स्पीड क्रिस हैरिस जितनी क्यों ना हो कि सिर्फ ला के छोड़े बॉल को, लेकिन येट इस तरह का बॉलर होना चाहिए कि जो विकेटें भी ले और हिट आउट अब इतना विल एंड डिज़ायर से बैट्समैन ना मार सके। तो ये उनकी टीम की बात हो गई। लेकिन जो अच्छी टीमें थी उन्होंने भी मैचेस बहुत अच्छे खेल के अच्छा, दिखाए। आपको कौन सी ऐसी टीम लगती है जो आपको लगता है कि वीकर साइड पर है बट दे कैन रियली डू अ लॉट? ये जानेंगे आपका जवाब, लेकिन ऐसा करते हैं ब्रेक की जाने जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक बेल्स ऑफ में। और एक और खुशखबरी हम देंगे, क्योंकि जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो हमारी जो पाकिस्तानी हॉकी टीम है वो जीत कर आ रही है। जीता उन्होंने अजलान शाह, थर्ड पोजीशन। अजलान शाह जो है वो उन्होंने टूर्नामेंट था अजलान शाह हॉकी कप इज अ वेरी फेमस टूर्नामेंट। और ये कहाँ पर होता है? ये मलेशिया में होता है। मलेशिया में होता है। और पाकिस्तान की थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन। ये भी बड़ी बात है, थर्ड पोजीशन भी लाना आफ्टर सो लॉन्ग।
मतलब हम लोग हॉकी में कहीं खो गए थे कुछ After 11 years. आफ्टर 11 ईयर्स, तो ये बड़ी बात है। और आज वो 10 बजे टीम आ रही है पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, तो आई थिंक इस्तकबाल तो कराची उनका एयरपोर्ट, बनता है कराची कराची एयरपोर्ट। और दूसरा ये कि चैनल्स वालों को भी चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट करें, इनका मोराल जो है वो हाई करें, और इनके लिए स्पॉन्सर्स और आना ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पैसा होगा तो खेल तरक्की करेगा। क्रिकेट इसलिए तरक्की कर रहा है कि 70% और मोर देन 70% हाँ। पॉपुलेशन वांट्स टू वॉच क्रिकेट और उस पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। एंड यू नो वन थिंग आसिफ, आई रियली लाइक अबाउट यू कि आप मतलब स्पोर्ट्स में बड़ा आपको जो है ना हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो अच्छे इवेंट्स होते हैं उनको आप बहुत बताते भी हैं, और आपकी तवस्सुल से जो है वो हमें भी पता चला और लोगों को भी पता चला, आज देख रहे होंगे, तो ये बड़ी बात है। हम वैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं बट दिस इज़ आवर स्पोर्ट्स एज वेल। बिल्कुल, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है Sports और तो स्पोर्ट्स sports पर्सन जो है वो तो सब और sports हमारा को वैसे पसंद कॉमी करता खेल है, हाँ। और हमारा कॉमी खेल। और सर, क्या कहेंगे सर से शोएब भाई के पूछते तो हैं, दोस्त भी हैं हॉकी के, हाँ, बड़े हाँ, पुराने exactly, हाँ। स्टॉलवर्ट हैं हॉकी के, वसीम फिरोज साहब। हाँ हाँ वो बिल्कुल। आते हैं, इनके घर पे मुलाकात वेरी होती है। वेरी गुड प्लेयर इवन एंड वेरी गुड Very, पर्सन। उनका very मैं बहुत good दफा player. He इंटरव्यू was लिया, a इज वेरी गुड, wonderful हाँ, player. बहुत अच्छा My इंसान है। ideal player he was. When I was playing hockey, I used to play hockey. अच्छा, From school, तभी from आपकी बड़ी college. अटैचमेंट है हॉकी हाँ, से, है ना? बहुत ज़्यादा। तो वसीम फिरोज को मैं देखता था क्योंकि मेरी पोजीशन भी आउटसाइड लेफ्ट थी। हाँ, हाँ। तो वसीम फिरोज के बारे में मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन हनीफ खान से बड़ा हॉकी प्लेयर शायद पाकिस्तान में मुझे लगता है कि शहबाज सीनियर और हनीफ खान। लेकिन हनीफ खान साहब कहते हैं कि वसीम फिरोज को खुद नहीं पता था कि ये कितना अच्छा और कितना बड़ा प्लेयर है। कितना बड़ा प्लेयर है, वाकई ये बात तो है। और अच्छे इंसान भी बहुत ज़्यादा, आपसे बेहतर कौन जानता होगा उनको। नहीं नहीं बिल्कुल, वेरी गुड फ्रेंड। हाँ। अच्छा चले आगे बात करते हैं हम थोड़ा मैच के हवाले से भी। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के टीम के लिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ उनके नहीं, लिए? बस उसके बाद फिर आपका जो सवाल था कि वेस्ट इंडीज का हाँ, वेस्ट क्यों इंडीज़ के हवाले इतनी से, पुअर yes, हाँ। परफॉर्मेंस है। एक्चुअली उनके जो ज़्यादातर इसे कि वहाँ पावर्टी बहुत है, एक दूसरी चीज़ ये कि वहाँ अमंग द बोर्ड इटसेल्फ इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है, और वो वहाँ हेड्स जितने हैं एवरी नाउ एंड देन उसके अंदर कोई पैसों का चीज़ों के इश्यूज, और बोर्ड के हर कोई एक दूसरे को टॉपल करके अब हेड बनना चाहता है। तो क्रिकेट का जो जो कोर है वो बिल्कुल वो इतना डिस्टर्ब हो गया हुआ है, और वहाँ अच्छे बड़े प्लेयर उसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, इसलिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी जो हम फिर बात- आइलैंड्स हाँ, हैं island, नाजिया, हाँ। वहाँ आइलैंड्स हैं, 15 मिनट की फ्लाइट ली, आप दूसरे आइलैंड पहुँच गए, 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच गए, इस तरह की वहाँ फ्लाइटें होती हैं, अच्छा, छोटी छोटी एकदम तो ही। वहाँ पे अगर जाना हो बोट पे जाएंगे, अगर बाय तो- बाय रोड नहीं जाएंगे, बाय बोट हाँ, जाएंगे। बाय एयर ही सबसे बेस्ट और क्विकेस्ट होता है फॉर्म। तो वहाँ इतना ज़्यादा बास्केटबॉल, अमेरिका वहाँ से बिल्कुल करीब है, हाँ। जमैका जो है इट्स नॉट इवन हाफ एन आवर्स फ्लाइट फ्रॉम देयर, 45 मिनट्स है मेरे ख्याल से। तो वो लोग वहाँ चाहते हैं कि वहाँ से कुछ खेल के और फिर अमेरिकन कोई ऐसा स्पोर्ट्स मतलब जो गेम्स करीब में, करीब हो उसको ज्यादा हाँ, वो कर जहाँ रहे हैं। पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, हाँ। तो इसलिए वहाँ उसके क्रिकेट के ऊपर ऐसा बैकिंग नहीं है। और फिर जब टीमें जब अपनी बहुत सॉलिड होती हैं, हालांकि ग्रेटेस्ट ऑफ प्लेयर्स वहाँ से प्रोड्यूस हुए, लेकिन वो सब चले गए हैं दूसरी कंट्रीज में, कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है। एक्चुअली सीन ये भी है वहाँ पर कि उधर जो अपना भी रीजन है उनके, वहाँ पर क्रिकेट कहीं खेली नहीं जाती है। अब हमारे इधर रीजन में आसपास सब क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कि आपको इजी एक्सेस भी हो जाता है। उनको हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और क्विकली उनके लिए आई थिंक मतलब ये इस तरह के और फिर नेचुरली और भी इश्यूज होंगे, लेकिन ये दीज वर सम ऑफ इश्यूज। ओके, तो ये एक रीज़न है कि वहाँ इतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ प्लेयर्स, असल में बड़े जो नाम है उनको ये लोग अटैच नहीं करते कि भाई ये हम पे हावी हो जाएंगे, और बड़े प्लेयर कहते हैं कि जो बेसिकली दूर ही रहो। हाँ। अच्छा, हम लोग ब्रेक पे वही बात कर रहे थे ना कि इंग्लैंड की टीम का जो बेसिक है वो यही है कि उनके यहाँ पे एका बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स इतनी नहीं है उनकी टीम में, या उनके जो है मसलो मसाइल नहीं है इस किस्म नहीं, के। जब बोर्ड स्ट्रांग होते हैं ना तो फिर पॉलिटिक्स सेकेंडरी हो जाती है हो जाती है चीज़। और जहाँ स्ट्रांग बोर्ड नहीं होते, जैसे पहले यहाँ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वीक हेड्स आए जिनकी वजह से टीम के अंदर डिसअरे नज़र आया, मैनेजमेंट में, सिलेक्शन कमिटीज़ एंड ऑल दैट।
तो ये और फिर प्लेयरों का फिर प्लेयर पावर बन जाता है, इसलिए कि वो डिक्टेट करने के टर्म्स के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि नाम जब हो जाता है तो फिर वो दे टॉक बिग, और फिर वो उनको मानना इसलिए पड़ता है कि जो क्रिकेटिंग हेड जो ज़्यादातर, इसलिए कि दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीट्स अराउंड पाकिस्तान, सेकंड बेस्ट आफ्टर प्राइम मिनिस्टरशिप कहते हैं लोग, तो वो हाईलाइटेड स्पॉट के ऊपर नजर आना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने उस तरह का ग्लैमर नहीं देखा होता। ग्लैमर हंग्री भी होते हैं बहुत से, आगे फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं प्लेयरों के साथ, एंड दे वांट टू बी इन्वॉल्व अमंग द प्लेयर्स ओनली। तो उस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो फिर क्रिकेट को नुकसान होता है। तो इस तरह पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं, दूसरी कंट्रीज के डिफरेंट इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं आसिफ से पूछूंगी उनकी फेवरेट टीम अफगानिस्तान के हवाले से, काफ़ी देर से वेट करें कि उनके हवाले से बात करें, तो ब्रेक ले लें पहले फिर, है ना? चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात हो रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022, और फाइनल में आपको जैसा कि पता है कि इंग्लैंड और इस वक्त जो है वो पहुंच गए हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान इस वक्त फाइनल पहुंच गए। आसिफ कहाँ घूम फिर रहे थे आप आगे नजर कैमरे में, लंबा ब्रेक है, मजे से चुपके से आ रहे थे, लेकिन आगे नजर कैमरा एंगल्स का मुझे मालूम नहीं है। हाँ, तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी मैं किसी तरह से जो है ना आपको रोक लूं, लेकिन कोई बात नहीं। आगे। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि आपसे मैं आपकी तरफ ही आऊँगी, आपने अफगानिस्तान के हवाले से बताना था, क्योंकि अभी आज हम ज़रा सी बात कर रहे हैं ओवरऑल जो वर्ल्ड कप पे टीम्स गुजरी, बड़ी टीम्स तो बड़ी टीम होती हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ये है कि वो टीम्स जो ज़रा सी कमज़ोर टीम्स थी उनके हवाले से कौन सी वाली उभरती हुई टीम है, और अफगानिस्तान जो है वो ऑलरेडी उन पे बड़ा अच्छा उनको समझ रहे थे कि अच्छा खेलेंगे। आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? आपको कहीं पे कुछ लगता है कि बेहतर हो सकता था? नहीं, बेहतर तो बहुत कुछ हो सकता है। शुएब भाई ने जो बताया, पेसर उनके पास नहीं है, पेसर उनके पास आए, मुझे एक लंबा फास्ट बॉलर था ज़दरान, लेफ्ट आर्मर, वो पुरानी बात है, लेकिन पेसर अभी भी उनके पास नवीन है, एक फरीद है, दो पेसर हैं, लेकिन उनके साथ बैड लक रही इस टूर्नामेंट में। 2 मैचेस उनके वॉश आउट हुए हैं, इस पर एक मैच एक पॉइंट उनको मिला, तो वो उनको, और वो शुरू में उनके साथ हुआ, तो ये उनके साथ ड्रॉबैक रहा। लेकिन उसके बावजूद उनके पास थोड़ा सा मौका था कि वो इम्प्रेस कर पाते, लेकिन सिवाय राशिद के और मुजीब ज़दरान के कोई इतना अच्छा बॉलर भी उनके पास नहीं है। और बैटर्स तो उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो एग्रेशन है, सिर्फ एग्रेशन है। तो वो खेलते ही इसी तरह से। एक तो होता है ना कि लंबे भी हैं, ठीक है, खेल भी रहे हैं, हिट्स भी मार रहे हैं, लेकिन जिस तरह सर ने भी बताया था कि ये गेम जो है ये सिर्फ जो है ये आपका बैट चलाने वाली बात नहीं है, मतलब इस पे टेक्निकली है, आपने एक दूसरे के साथ खेलना है, बॉलर को बैट्समैन से, बैट्समैन को बॉलर से, तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल काम और दूसरी एक चीज़ मैं बताऊं अफगानिस्तान के बारे में आपको, खेलते वो जैसा भी है, वो तो स्टाइल ऑफ प्ले उनका शुएब भाई ने भी समझाया, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनके बोर्ड के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बहुत मेजर रोल उसने प्ले किया। उनके जो चेयरमैन हैं इस वक्त उनका नाम है, वो खिलाड़ी भी रहे हैं, मीर वैज़ उनका नाम है। मीर वैज़ अपने टाइम में खिलाड़ी थे, लेकिन क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं? अफगानिस्तान के क्रिकेटिंग हलकों का ये कहना है कि नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने स्ट्रांग नहीं है। क्रिकेटर वो अच्छे थे या जैसे भी थे, जैसे रमीज़ राजा हैं हमारे पास, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। 2002-2003 में ये क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। बाकी इनका जो ब्रॉटअप है, फिर जो इनका एक क्लाउड है सब क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, वो अलग है, तो वो भी इफेक्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स ही आ गई ना, पॉलिटिक्स है। अभी इनका क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ है, तो इससे पहले के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं। क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इनके। ये एक्चुअली मैं सर से सर की तरफ आऊंगी, तो एक बात कह लो, वेस्ट इंडीज का और इनका इशू सेम है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इनका इशू सेम है कि ये जो है जब प्लेयर्स के ऊपर और जो बोर्ड्स हैं जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर कितना जो है प्रेशर कितना ज़्यादा आ जाता होगा, मतलब
ऑलरेडी खेलना चाह रहे हैं लेकिन उनको रोका जा रहा होता है, टीम्स के लिए मुश्किलात आ जाती हैं, तो ऐसे आगे आगे बढ़ने के मौके तो इस तरह तो बहुत ख़त्म होते चले जाते हैं फिर। देखिए जब एक वीक टीम है और उसको आप प्रोफेशनली फेयर एंड स्क्वायर जब तक काम उसके ऊपर व्हेन यू डोंट स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट, तो फिर सारी चीज़ें वो आपको मुश्किलात में ही डालती हैं, फिर ट्रबलसम टाइम ही आपका गुजरता है। पहले तो सबसे पहले आपका माइंडसेट वेरी क्लियर होना चाहिए। कुछ दूसरी कंट्री के मेरा अंदाज़ा है कि दूसरी के कंट्री हेड्स के साथ या अमंग द बेस्ट ऑफ टॉप प्लेयर्स के साथ उनको इनवाइट करें। इनवाइट नहीं कर सकते, उनसे टाइम लें, उनके पास जाएं कि दिस इज़ वेयर वी स्टैंड एंड हाउ टू गो अबाउट इट। आप हमें गाइड करें, पैसे दें, वो वैसे ही अगर उनकी दावत कबूल करते हैं तो बगैर कुछ एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जब 4-5 हेड्स के साथ आप इस तरह से आप उनसे व्यू पॉइंट लेते हैं तो यू टेंड टू गेट टू अ पॉइंट सम टाइम और अदर कि आप एक जगह पहुंच जाएंगे जहां आपकी कंट्री के लिए वो चीज़ बेटर होगी। देन यू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स जो आपको सूटेबल हैं। अगर पैसे इतने नहीं हैं आपके बोर्ड के पास, लेट्स सपोज, हालांकि आईसीसी भी हर कंट्री को देता है अच्छा खासे पैसे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, आपको दूसरे प्लेयरों को वहाँ उनकी कंट्री में बुलाएं, या अगर वहाँ नहीं बुला सकते तो देन यू सेंड प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। और फिर अब देखें ये इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं। जब आप फास्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप पॉजिटिव आपका माइंडसेट होता है। दिस इज द ओनली थिंग विच सूट्स देम नाउ। ओके। अगर जब वो टेक्निकली बहुत अच्छे जब हो जाएंगे फिर वो आर्टिस्ट्री आपकी बैटिंग के अंदर जब आ जाएगी, आप उस शॉट को कमांड से सीधा छक्का जब नहीं मारेंगे तो फिर कलाई का इस्तेमाल करने, फिर आपको आर्ट आ जाएगा, आर्ट ऑफ बैटिंग में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। There is a simple line in between the two. You got to read in between the lines. That's how you get better. तो हेड के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। मेरा अंदाज़ा है कि चाहे कोई भी जो वीक कंट्री है अपने आप को एलिवेट करना चाहते हैं, ऊपर सरफेस करना चाहते हैं, दिस इज वन वे टू गो अबाउट इट। बिल्कुल सही है। चले जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। बेल्स ऑफ में एक बार फिर खुशामदीद। और 13 नवंबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा और वो भी फाइनल। सो लेट्स सी कौन जीतने वाला है। पाकिस्तान जीतेगा, वो है ना एक नारा शिव सर, जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, बस दैट्स इट। तो प्रोग्राम अब वाइंड अप कर देते हैं। इतना ज़बरदस्त फाइनल वर्ड्स आपने दे दिए हैं पब्लिक को और हमारे लिए गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स, बिल्कुल यही फाइनल के बाद भी नारा लगना चाहिए। वो तो होगा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे तो पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा नहीं, पाकिस्तान को देखें बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस, दे हैव नथिंग टू लूज बिकॉज दे वर डाउन एंड आउट in every aspect, but yet they are here in the finals, so they must be feeling great, happy, confident, और ये तमाम चीज़ें। फिर all the players they are either performance wise they are there, और कोई ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल फेल होता चला जा रहा है। तो सारी चीज़ें you know it's there। पाकिस्तान का confidence level must be not skyrocketing high, but they must be over the moon, कि जहाँ कि भाई आप अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, yet you are in the finals to play against a good side, they have to play smartly। जो इनके पास qualities हैं, at least if they stick to those, so they can be the winners definitely। Surely जी आसिफ। पाकिस्तान के पास कोई और मौका तो अब है नहीं, और ये कि इंडिया के ना आने से फाइनल में हमारा प्रेशर भी कम हुआ है। पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर भी कम हुआ है। अगर हार भी जाते हैं, जिसका कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हार भी जाते हैं तब भी हमारी नज़र में जीत गया पाकिस्तान। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में। कुछ छोटी मोटी जो है वो ऊंचा कर सर ऊंचा किया, बस खेलिए जीतिए या हारिए, हमें तुमसे प्यार है।
हमें तुमसे प्यार है। नहीं नहीं, जीते जीते, अभी तो जीते हारे, लेकिन वैसे हम कहते हैं नहीं नहीं जीते जीते, फाइनल तो को आए कम अज कम, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब फाइनल तक भी आ जाते हैं तो टीम के जो एक स्ट्रेंथ होती है या अपने मुल्क की स्ट्रेंथ वो नज़र आने लगती है। मतलब मुल्क का नाम जो है वो दुनिया भर में वो चला जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीम को क्या मशवरा देंगे? टीम को नहीं, पाकिस्तानी कौम को बस ये कि मशवरा दिया जा सकता है, और वो ये कि दे गॉट टू बी विद द पाकिस्तान टीम ओनली, इररिलेवेंट टू द रिजल्ट्स। अच्छा, पता नहीं अंदर से एक फील आ रही है पाकिस्तान जीत जाएगा, आई डोंट नो। नहीं वो मैंने कहा ना, इतनी हेल्दी वाइब्स हैं। आसिफ खामोश रहते हैं लेकिन हम तो कहते हैं नहीं, तो ये चीज मैंने बताया ना कि क्यों ये ऐसी है। बेसिकली अपने आप को जब नहीं देख रहे थे फाइनल्स के करीब भी या सेमीफाइनल्स में, अब यहाँ आ गए तो दे मस्ट बी फीलिंग 6 इंचेस अबव द ग्राउंड वाली फील आ रही होगी। आप तो रहने ही दें, फर्स्ट डे से कह रहे हैं पाकिस्तान तो आएगा सेमीफाइनल में, मतलब हार भी रहा, नहीं नहीं आ जाएगा भाई, कैसे आएगा, बस पता नहीं वो कहाँ से आमद हो जाती है शोएब सर को, मैं नहीं पता, ये डिनाई करते हैं, लेकिन माशाल्लाह से इनकी हमेशा प्रेडिक्शंस अच्छी होती हैं। अल्लाह आपको हमेशा जो है वो आपके जो ज़बान है, आपका जो 50-50 आपके अल्फाज है वो मुबारक रखे। एंड थैंक यू नेदरलैंड्स। थैंक यू। वो बेस्ट कैच था बाय द वे, जो कैच हुआ ना जिसकी वजह से पाकिस्तान आया, वो वर्ल्ड कप का भी बेस्ट कैच था। और वो डेविड मिलर शायद आउट हुए थे, जो पीछे भाग के शॉट थर्ड मैन की तरफ बिल्कुल इंचेस अबव द ग्राउंड उन्होंने प्लग किया। वो कैच वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, और आज इसलिए पाकिस्तानी आए। बिल्कुल बिल्कुल, और चीज़ें हमेशा हो जाती हैं मैचेस में, सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, और कल तो ज़बरदस्त बात होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से, इनके फाइनल के हवाले से। इसके साथ ही नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग TV1।